बहुत पुराने समय की बात है, जब हस्तिनापुर की गद्दी पर राजा धृतराष्ट्र बैठते थे। उनकी आंखें जन्म से ही नहीं देख सकती थीं, लेकिन उससे भी बड़ा अंधापन उनके मन में था। उन्हें पता था कि उनका पुत्र दुर्योधन गलत रास्ते पर है, फिर भी वे उसे रोक नहीं पाए। दूसरी ओर पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उनके पास न तो पिता थे, न पूरा राज्य, लेकिन उनके भीतर सत्य और धर्म की लौ जल रही थी। बचपन से ही दुर्योधन के मन में ईर्ष्या भरी थी। उसे लगता था कि अगर पांडव जीवित रहे तो सिंहासन उसका नहीं होगा। उसने कई बार उन्हें मारने की कोशिश की। कभी भीम को जहर दिया गया, कभी सबको जलते हुए महल में भेजा गया, लेकिन हर बार कोई न कोई शक्ति उन्हें बचा लेती। लोग कहते थे किस्मत बचा रही है, लेकिन असल में उन्हें बचा रहा था उनका सही होना, क्योंकि जो सही होता है उसे मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ परखा जा सकता है। समय बीता और एक दिन वह सभा लगी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। जुए की चौसर बिछी थी। युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ विनाश की जड़ है, फिर भी बड़े बुजुर्गों के आदेश को टाल नहीं सके। एक एक करके सब कुछ हारते चले गए। पहले राज्य, फिर भाई, फिर स्वयं को और अंत में द्रौपदी को। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया तो पूरा राजमहल मौन था। भीष्म थे, द्रोण थे, विद्वान थे, लेकिन सबकी जुबान बंद थी। उस दिन यह साबित हो गया कि गलत को देखकर भी चुप रहना सबसे बड़ा अधर्म होता है। द्रौपदी ने किसी से भीख नहीं मांगी, न राजाओं से, न योद्धाओं से। उसने केवल अपने विश्वास को पुकारा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में डर नहीं था। और फिर चमत्कार हुआ। अपमान करने वाला थक गया, लेकिन उसकी मर्यादा खत्म नहीं हुई। उस दिन यह साफ हो गया कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी ऊपर वाला उसे थामता है। उसके बाद पांडवों को वनवास मिला। 13 साल जंगल, न रेशमी वस्त्र, न सोने की थाली, न सम्मान। दिन में भूख, रात में डर। लेकिन वही जंगल उनका असली गुरुकुल बन गया। वहीं अर्जुन ने तपस्या की और दिव्य अस्त्र पाए। वहीं भीम ने अपनी असली ताकत को पहचाना। वहीं युधिष्ठिर ने सीखा कि राजा बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है। जिनके पास कुछ नहीं था, वही भीतर से सबसे मजबूत बनते चले गए। समय पूरा हुआ और युद्ध सामने खड़ा था। कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। शंख बजे, धूल उड़ी, और तभी अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखा। गुरु, भाई, मित्र। उसका धनुष नीचे गिर गया। उसने कहा कि वह यह युद्ध नहीं लड़ सकता। तब सारथी बने कृष्ण ने उसकी ओर देखा और मुस्कराए। उन्होंने कहा कि डर कर कर्तव्य छोड़ देना धर्म नहीं होता। जो तुम्हारा कर्म है, वही तुम्हारी पूजा है। फल की चिंता मत कर, बस अपना काम कर। युद्ध शुरू हुआ। 18 दिन तक धरती कांपती रही। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण गिरे। कर्ण, जो महान था, दानवीर था, लेकिन जीवन भर गलत पक्ष का साथ देता रहा। उसके पास सब कुछ था, फिर भी अंत में वह अकेला पड़ा था। यह दिखाता है कि प्रतिभा अगर गलत दिशा में चली जाए तो वह भी विनाश बन जाती है। अंत में पांडव जीत गए। ध्वज लहरा गया, लेकिन खुशी नहीं आई। चारों ओर लाशें थीं। युधिष्ठिर ने विजय देखकर भी सिर झुका लिया। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि यह कैसी जीत है, जिसमें अपनों को खोना पड़ता है। कृष्ण ने कहा कि धर्म की रक्षा की कीमत होती है, और वह कीमत अक्सर आंसुओं से चुकानी पड़ती है। वर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, समझ और आया कि महाभारत कोई पुरानी कहानी चलने का मार्ग बताएं, बल्कि हर इंसान के जीवन में चलने वाला युद्ध है। हमारे भीतर भी दुर्योधन है, जो अहंकार करता है। शकुनी है, जो गलत सलाह देता है। कर्ण है, जो जानते हुए भी गलत के साथ खड़ा हो जाता है। और अगर हम भाग्यशाली हों, तो हमारे भीतर एक कृष्ण भी होता है, जो सही समय पर सही राह दिखाता है। और यही महाभारत की सबसे बड़ी सीख है। जीत उसी की होती है, जो आखिर तक सही बना रहता है।